गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी लोग अवगत होंगे कि दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संपूर्ण प्रदेश में मिशन शक्ति का संचालन किया जा रहा है। और इस संबंध में मैं भी आप लोगों को समक्ष कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। और इसमें मैं आप लोगों को यह बताऊँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं अभी वर्तमान में चलाई जा रही है, और इसी के बारे में मैं आप लोग से चर्चा करूँगी। और इसके पहले जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं महिलाओं की, उसके बारे में भी थोड़ा अपन जान लेते हैं। तो आधी आबादी यानी भारतीय नारी जो है आज हर क्षेत्र में, आपको पता ही है कि पुरुषों के आधिपत्य को भंग कर चुकी है, और अब उसकी योग्यता, क्षमता और पर कोई प्रश्न चिन्ह जो है नहीं लगाया जा सकता। और वह राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक, और सेना में, उच्च शिक्षा में, खेल कूद, पर्वतारोहण, बैंकिंग, बीमा, मीडिया, है ना, साहित्य, संगीत, नौकरशाही, सभी क्षेत्रों में अपना अव्वल दर्जा हासिल कर चुकी हैं। और आज महिलाएं जो हैं राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान कायम कर अपना परचम लहरा रही हैं। पर जैसे जैसे महिलाओं के कदम आगे बढ़ रहे हैं, नई जटिलताएं सामने आ रही हैं, और औरतों व किशोरियों के साथ जघन्यतम अपराधों के जरिए संदेश दिया जा रहा है, यह मानो हिदायतें दी जा रही हैं कि आप एक सीमा में रहो, बस करो, काबू में रहो, वरना तुम्हारे वजूद को ही हम ख़त्म कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि महिलाएं गलत पोशाक पहनकर मर्दों को गलत काम करने के लिए उकसाती हैं, क्या वे ये बताएंगे कि नाबालिगों को क्यों रौंदा जाता है, हजारों नारी भ्रूण क्यों नष्ट किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, परंतु आज भी महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। महिलाओं की संसद से लेकर सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मत से उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी भी तय नहीं हो पाई है। पंचायती राज के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष हेतु महिलाओं के पद आरक्षित किए गए हैं, लेकिन वे महिलाएं मात्र पर्दे के सामने हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पुरुष ही उनके समस्त कार्यों का संचालन या संपादन कर रहे हैं। महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है, और इससे जुड़े कानून की लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत पुराने समय से भी इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, और इन कड़े कानूनों और योजनाओं के बावजूद भी समाज में महिलाओं की सुरक्षा गिरती जा रही है। और इस माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति की है, ताकि प्रत्येक महिला व किशोरी गर्व से अपने जीवन को जी सके। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन और उनके समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, और उनकी महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, स्वच्छता, शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी। तो हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपसे जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी वर्तमान समय में जो योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए और सुरक्षा के लिए बनाई हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो
यूपी की सभी महिलाएं सशक्त हों, मजबूत हों, आर्थिक रूप से सक्षम हों, इसके लिए योगी सरकार ने पहली योजना शुरू की थी, मुखबिर योजना, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 प्रदान किया गया है और इसके तहत 64 रेस्क्यू वैन भी तैयार की गई हैं और यह हेल्पलाइन जो है वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की ताकत बनेगा और इसका और भी ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है। और दूसरी ओर जो एक आशा ज्योति केंद्र की भी संख्या जो है वो 11 ज़िलों से बढ़ाकर 75 ज़िलों में आवंटित कर दी गई है और जिसके तहत घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं मदद मांग सकती हैं और अगर जो भी भ्रूण हत्या की सूचना देगा उसके लिए 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के इनाम की भी इसमें व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक योजना है निराश्रित पेंशन योजना, जो सभी विधवा महिलाओं के लिए है और जिसके प्रारंभिक चरण में 500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है और इस योजना के तहत यदि पति का देहांत हो गया है और पुनर्विवाह करने पर दंपति को दिए जाने वाले पुरस्कार राशि को 11,000 से बढ़ाकर 51,000 करने की है। इसके अलावा जो दहेज पीड़ित महिलाएं हैं उनको प्रति माह जो 125 रुपये की आर्थिक सहायता राशि है उसे भी बढ़ाकर 125 रुपये की जो सहायता राशि है उसको 500 रुपये करने का प्रावधान है और इन्हीं दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए अगर कानूनी सहायता के रूप में जो एक मुश्त रकम मिल रही है वो 2,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की योजना है। इसके अलावा जो एक योजना बनी है सामूहिक विवाह योजना, जो यूपी की गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह करने से संबंधित है और उसमें जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है उसे भी दूर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा 2017 में भाग्य लक्ष्मी योजना बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का विकास बॉन्ड देने की व्यवस्था की गई है और जब बेटी 6वीं कक्षा में पहुंच जाती है तो उसे 3,000 रुपये और 10वीं कक्षा में पहुंचती है तो उसे 7,000 रुपये और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर उसे 8,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था है और जब बेटी 21 वर्ष की हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की एक और योजना है विधवा महिलाओं के लिए योजना, जिसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत विधवा या ऐसी महिलाएं जिनके पति शराबी हैं और मारपीट करते हैं और वो ऐसी महिलाओं का कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए सहायता की जाएगी। इसके अलावा जो बाल संरक्षण योजना और महिलाओं का जो शरणालयों में जो भोजन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का भी योगी जी ने या योगी सरकार ने आदेश दिया है। राज्य में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 जून 2017 में बनी एक छात्रवृत्ति योजना है, जो 10वीं कक्षा में उच्चतम अंक लाने वाली जो मेधावी छात्रा हैं
उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। बस यह है कि वो यूपी बोर्ड की ही पढ़ी होनी चाहिए और इसका मेन उद्देश्य जो है वो राज्य में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा 22 मई 2020 को संचालित सखी योजना, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करना है, जिसके तहत बैंकिंग सुविधाओं का गांव-गांव तक पहुंच हो सके। सखी योजना का पूरा नाम ही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी योजना है, जिसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिलाओं को ही शामिल किया गया है और जो गांव में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इन महिलाओं को 6 महीने तक प्रति माह 4,000 रुपये की सैलरी मिलेगी और इसके अलावा जो है वो लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन कराने के लिए उन्हें बैंकिंग कमीशन भी मिलेगा, ताकि बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी सुधार हो सके। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए चलाई हैं और जिससे जो महिलाओं के खिलाफ़ जो हिंसा और भेदभाव है उसे हम दूर करके देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को सशक्त और मजबूत कर सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।